सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। क्या आप जानना चाहते हैं कि इंद्र ने अपने सबसे बड़े शत्रु वृतासुर का वध किस प्रकार किया? अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की। और आज की ये जो कहानी है ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण में आपको पढ़ने को मिलेगी षष्ठ स्कंध में। यहाँ पर वृतासुर और इंद्र के बीच में सशर्त संधि होती है और वर्षों तक ये एक दूसरे के साथ मित्रता के भाव में रहते हैं। ऐसी मित्रता कि वृतासुर को इंद्र पर पूरा विश्वास हो जाता है, लेकिन इंद्र मन ही मन वृतासुर के वध की योजना बना रहे होते हैं। एक दिन इंद्र उस महान दैत्य को समुद्र के तट पर देखते हैं। उस समय संध्या काल का अत्यंत भयंकर मुहूर्त उपस्थित था। तब इंद्र ने मुनियों द्वारा निर्धारित शरत वरदान पर विचार किया और सोचा कि यह भयंकर संध्या काल है। इस समय ना दिन है ना रात है, अतः मुझे आज ही इसे अपनी शक्ति से मार डालना चाहिए, इसमें संदेह नहीं। यहाँ एकांत है और ये अकेला है तथा समय भी अनुकूल है। ऐसा विचार करके उसने श्री हरि विष्णु का स्मरण किया और भगवान विष्णु वहां अदृश्य रूप में पहुंचे और इंद्र के वज्र में समा गए। तब इंद्र वृतासुर को मारने की युक्ति सोचने लगा कि सभी देवताओं और दानवों से सर्वथा अजेय इस शत्रु को युद्ध में कैसे मारूं? यदि छल करके इस महाबली को आज नहीं मारता तो इस शत्रु के जीवित रहते हुए किसी भी प्रकार मेरा कल्याण नहीं है। ऐसा सोचते हुए उसने समुद्र के अंदर पर्वत के समान जल का फेना यानी कि जो झाग होता है वो देखा। उसे देखकर इंद्र ने विचार किया, ये ना तो सूखा है ना गीला है और ना तो कोई शस्त्र है। इंद्र ने उस जल के फेन को यानी कि झाग को लीला पूर्वक उठाया और देवी का स्मरण किया। जगदम्बा का स्मरण करते ही देवी ने अपना अंश उस फेन में स्थापित कर दिया। इंद्र ने भगवान श्री हरि से युक्त वज्र को उस फेन से आवृत कर दिया और उसको वृतासुर के ऊपर फेंक दिया। उस वज्र के अचानक प्रहार से वो पर्वत की भांति गिर पड़ा। तब उसके वध हो जाने पर इंद्र अत्यंत प्रसन्नचित्त हो उठे और सभी ऋषिगणों ने देवराज इंद्र की स्तुति की। तो इस प्रकार इंद्र ने छल से वृतासुर का वध किया और आप इसे पढ़ पाएंगे श्रीमद् देवी भागवत पुराण में। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।